श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ तात्पर्य दिव्य ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कल हमने पारायण किया था, अभी हमने आधा तात्पर्य पढ़ा था और इस पर व्याख्या की थी। तो आज उसका दूसरा भाग यानी हम आधा तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मैं अनुवाद पढ़ता हूँ इस श्लोक का। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान किस प्रकार अपनी निज शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो ये सृष्टि का प्रश्न, कैसे सृष्टि भगवान करते, इतने महान भगवान, इतनी महान सृष्टि, अद्भुत आश्चर्यमयी सृष्टि है ये जगत। भौतिक है लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाला। अगर हम सोचेंगे तो इतना पानी का व्यवस्था करना, एक बिल्डिंग बनाते हैं हम तो बिल्डिंग में बड़ा टंकी रहती है, कितने लोग रहते हैं, सपोज एक 10 माले का अपार्टमेंट है तो उसमें कम से कम 40 फैमिली रहते हैं। तो 40 फैमिली के पानी की व्यवस्था, हाँ, फिर उनकी हवा की व्यवस्था सब करना, देखते हुए करना पड़ता है। तो सोचिए एक बिल्डिंग के हम आश्चर्यचकित होते हो, इतना पानी चाहिए, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए, एक ब्रह्मांड के लिए कितना पानी चाहिए। तो ये पानी की व्यवस्था करना, हवा की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, हाँ, सब फ्रूट सब्जी, हाँ, ये सब व्यवस्था करना एक एक जीव के लिए, कितना आश्चर्यमय जगत है ये। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि मुझे बताइए कि भगवान कैसे सृष्टि बनाते हैं, इतनी अद्भुत सृष्टि। तो जो भक्त होते हैं वो स्वीकारते, हाँ मेरे भगवान अद्भुत है, महान है। जैसे मोची को नारद मुनि ने भगवान बोला, पूछा क्या कर रहे थे भगवान, तो भगवान सुई के नोक से हाथी को इधर से उधर ले जा रहे थे। तो नाचने लगा, रोने लगा। क्यों? उसको विश्वास था। कैसे विश्वास था? वो जो पेड़ के नीचे रहता था, वो पेड़ के वट वृक्ष के नीचे रहता था, उसका एक जो फल था गिरता था, वट फल, तो उसमें वो बोला कि इसमें हजारों बीज है और हजारों ऐसे वट वृक्ष बन सकते हैं। भगवान ने इतने छोटे से बीज इसमें, फल में इतने वट वृक्ष रखे हैं। तो भगवान ये हाथी के नोक से, छिद्र से, सुई के छिद्र से हाथी को पसार कर सकते। भक्तों के लिए कोई, भगवान अचिंत्य है और भगवान कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी हमारे प्रपितामह, पितामह, हमारे पूरा वंश देखेंगे तो हम मनु जाति में से आए और मनु के पिता और वो सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समस्त कारण के कारण स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन इस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं, कुएं के मेंढक की तरह। इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त कारण का कारण हूं, प्रभुपाद कहते हैं, तो तर्क भगवत गीता में कहते हैं मैं सर्वे सर्वा हूं। तो तर्कवादी ज्ञानी तथा संसारी विवादक उसका उपास करते हैं। ऐसे कैसे भगवान हो सकते सब कुछ, हाँ, ये भगवान का अभिमान है। एक मेरा मित्र बोल रहा था कि भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, हाँ, ये तो भगवान का अहंकार है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोला तुम्हारा बैंक में बैंक बैलेंस है, तो मैं बोलूँगा ये बैंक में जितना 1 करोड़ रुपया किसका है? बोला मेरा है। तो तुम बोलते हो मेरा है, और जब भगवान अपनी मालिक ही जता रहे हैं और तुमको आपत्ति क्यों आ रही है? ये लोग मूढ़ा। इसीलिए भगवान, प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों को भगवान अत्यंत खेदपूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं? औ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अभी हम आगे पढ़ते हैं उसी श्लोक का अनुवाद। भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते।
भक्त को छोड़ के कोई नहीं जानता। इसीलिए भगवान भी कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। सिर्फ भक्त लोग ही मुझे तत्वतः जान सकते हैं और नहीं जान सकते। और परीक्षित महाराज जानते हुए भी प्रश्न कर रहे हैं और जानने के लिए, बताइए। वो जानते थे पूरा विश्व भगवान ने बनाया है और उनको जरूरत नहीं थी कैसे बनाया। हाँ, भगवान अचिंत्य है, फिर भी वो प्रश्न कर रहे हैं ताकि हम लोग समझ सके। हम लोग मूढ़े हैं, समझ सके कि किस प्रकार भगवान ने बनाया। और ये पूरा सृष्टि इसी प्रकार, ये चैप्टर में कैसे सृष्टि सर्जन हुई है वो सब वर्णन करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। ब्रह्मा तथा शिव और अन्य देवता की तो बात ही क्या करें। भूत है अर्थात वे शक्तिशाली उत्पन्न किए गए देवता है जो ब्रह्मांड के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। वे मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रकों के भी सृष्टा, यानी ब्रह्मा जी शिव जी के भी सृष्टा है भगवान। आज दो बड़ी बड़ी घटना हुई अभी रिसेंटली। एक तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें करीब 300 लोग मर गए, और अभी साइक्लोन आया उसमें भी जाना नहीं हुई लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये दो घटना बनी। तो ये दोनों घटना में जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, जो संभालते थे, जैसे जो रेल मंत्री थे वो उधर पहुंच गए और उन्होंने वो उधर जितने भी समय रहे, जितना भी ये हुआ वो वहाँ खड़े रहे। और ये हर्ष संघवी जो गुजरात के मंत्री है, हाँ, वो भी द्वारका में ये सब देख रेख कर रहे। तो सोचिए एक छोटे से प्रांत में थोड़ा सा बड़ा अकस्मात बोल सकते हैं अपने लिए, तो ये लोग पहुंच जाते मंत्री। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी जहां समस्या होती पहुंच जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु तप कर रहे थे, भाई क्यों तप कर रहे हो, सब पूरा विश्व ये हो गया, उससे दुखी हो गया, उसके ताप से, तप के ताप से। तुरंत ब्रह्मा जी आगे, भाई क्या हो रहा है। उन्होंने सेटल किया। तो जब भी कुछ भी समस्या होती है ब्रह्मा जी सेटल करते हैं। हाँ, इतना बड़ा उनका ये है। अभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं, सोचिए, तुरंत आ जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा और शिव वो भी भगवान को समझने में मोहित हो जाते हैं। यहां लिखा है कि ये मंत्री चलाते हैं, ये तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो ये सब नियंत्रण करते हैं। ब्रह्मा जी सर्जन का कार्य करते हैं, शिव जी विनाश का कार्य करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। ये मंत्री है, ये ईश्वर है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रकों के भी सृष्टा है। ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है। अल्पज्ञ लोग इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का उपास करने की दुष्टता करते हैं। क्योंकि वो मनुष्य पर अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वो शक्तिमान भगवान है, उनकी शक्ति से, नहीं तो हम हाथ भी नहीं हिला सकते। हमारी बात छोड़ो, बड़े बड़े देवता लोग भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। इंद्र ने क्या सोचा, ये एक कृष्ण बालक मेरी पूजा का विरोध कर रहा है, चलो मैं सबको डुबा देता हूं, पूरे वृंदावन को। उन्होंने बारिश बरसा है, कैसा सामर्थक बादल, यानी उससे विश्व का जब विनाश होता है तब ये बादल आता है। तो विश्व का विनाश का वाले बादल उन्होंने वृंदावन पे बरसाए। सोचो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। माफी मांगनी पड़ी 7 दिन तक, उसने बादल लिए, बारिश गिरा है। अभी हम थोड़ा सा बारिश आ जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे। तो सामर्थक बादल, हाँ, बारिश दिखेगा नहीं, इतने बड़े बड़े खंबे जैसा बारिश होता है। हाँ, सोचिए,
तो उन्होंने सोचा ये ब्रह्मा उनको दिया था, व्यवहार मंत्री बनाया था, तो मिनिस्टर है अभी भी। तो ये सब नियंत्रक हो सकते, लेकिन महानियंत्रक महेश्वर तो भगवान ही है। अल्पज्ञ लोग इसे नहीं जानते, अतएव भगवान के उपहास करते हैं। हाँ ऐसे ये तुम्हारे भगवान, हाँ ये क्या है, गोपियों के साथ रास खेलते हैं, ऐसे तुम्हारे भगवान है, उपहास करते हैं। उनको मालूम नहीं है वो गोपियों के स्वामी हैं, सभी स्त्री के स्वामी हैं, क्योंकि उनसे उनकी शक्ति है वो, इसी लोग कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा, जो हमने कल बताया ना। उन्होंने ऐसा नहीं बोला राधा कृष्ण की लीला कहो, वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे। नहीं सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को सीधी भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए, यानी सुखदेव गोस्वामी भी उत्सुक नहीं थे भगवान की लीला, वृंदावन लीला सुनाने के लिए, ना ही परीक्षित महाराज। महाराज आप विश्व का सर्जन के बारे में बताइए। आगे, चूंकि समय कम था अतएव सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दसम स्कंद पर पहुंच जाते। कितना टेंस पीरियड, आप सोचिए, एक एक क्षण परीक्षित महाराज के लिए एक एक क्षण इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो 7 दिन में मरने वाले थे, तक्षक नाग दंशने वाले थे, समय कम था, फिर भी बताइए सृष्टि के सर्जन के बारे में बताइए। अब इससे हम समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी की महान भक्त की, अरे परीक्षित महाराज जैसे महान भक्तों की अवस्था को। सामने मृत्यु खड़ा है और शांति से पूछ रहे हैं कि मुझे पता है ब्रह्मांड का सर्जन कैसे किया भगवान ने। अभी सोचिए तो सही, भक्त कितना शांत होता है। अरे मेरा मृत्यु होने वाला है, जल्दी जल्दी आप कथा कर दो, खत्म करो जल्दी जल्दी। नहीं, आप बताइए विश्व का सर्जन, ये देखिए भक्त की महानता। हमें ये लेवल पर पहुंचना है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शांति से बोले हाँ भगवान है, चिंता मत कीजिए, मेरा कर्तव्य मुझे करने दीजिए। मेरा 16 माला बाकी है, मृत्यु भी आएगा, कल आपका मृत्यु है, ठीक है, मेरा 16 माला बाकी है, जल्दी जल्दी कर दो, रीडिंग कर लो, मेरा जो भी भक्तिमय सेवा कर दो, बाकी सब देखा जाएगा। परीक्षित महाराज ने यही किया ना, सब छोड़ के आ गए, समय कम था और आके यही सब बातें कर रहे। प्रभुपाद भी देखो बार बार जहां प्रभुपाद को मौका मिलता है तुरंत यही बात बताते हैं। और ये तो हमने कल पढ़ा नहीं था, फिर भी मैंने कल क्या बताया कि ये कथा की बात नहीं पूछ रहे, पहला प्रश्न इन्होंने यही पूछा। तो हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। जब तक हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ सकते नहीं, पूर्ण रूप से समझ भी नहीं सकते हम, लेकिन वो भगवान है और सब कुछ कर सकते, हमारे ऊपर समस्या, हजारों समस्या दे सकते हमको। जब तक हम ये लेवल पर नहीं आए तब तक हमें ऐसी चर्चा ही करनी चाहिए। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी आप तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात करते रहते हैं, आपको और आगे बात बतानी चाहिए। जब तक हम कृष्ण को तत्वतः नहीं समझ सकते थोड़ा भी, कि हाँ मेरे पे जो जीवन में थोड़ी समस्या आती है, अभी जीवन में थोड़ी समस्या आ गई, भाग गए, चले गए, मैं सेवा छोड़ देता हूं, ये बात है। जीवन में समस्या आएगी, जब तक आपका ये भाव रहेगा मैं सेवा छोड़ दूंगा, मेरे पे बहुत समस्या आती, पहले मैं समस्या को हल करूंगा, तब तक हमको यही दूसरे स्कंद से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जब तक हमारी ये चेतना रहेगी कि अरे मेरे पे बहुत सारी, मेरे पर समस्या है, बाकी के भक्तों के ऊपर कोई समस्या नहीं है, तब तक हमें दूसरे स्कंद तक ही पढ़ना चाहिए। बारंबार पढ़ो ऐसे ऐसे, तब हमारा दिमाग आएगा। नहीं तो हम भी अवजानंती मां मूढ़ाम, भगवान को दोषित ठहराएंगे। भगवान कितनी समस्या देते हैं, मैं भक्ति में आया तो भी कितनी समस्या देते हैं। इसलिए हमको समझना चाहिए। चूंकि समय था, कम था, तो सुखदेव गोस्वामी सीधे जा सकते थे दसम स्कंद पे, जैसा कि पेशेवर वाचक यानी पैसे लेकर कथा करने वाले सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन न तो राजा ने, न ही श्रीमद् भागवत के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की, नहीं, धीरे धीरे धीरे।
दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। दोनों स्टेप बाय स्टेप, एक एक श्लोक के बाद दूसरा, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, दूसरे के बाद तीसरा श्लोक, कोई जल्दी नहीं की, समय कम था फिर भी। अब ये भागवत कथाकार पहले दिन पहला स्कंद, दूसरे दिन तीसरा स्कंद, चौथे दिन 10वां स्कंद, बस भागवत कथा 3 दिन में खत्म, 7 दिन में खत्म नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जोर देते, हम लोग इसीलिए ये भर्त्सना करते, टीका करते, आलोचना करते हैं कि ऐसे भागवत कथा मत करो, ऐसे भागवत कथा मत करो। प्रभुपाद ने दवाई डॉक्टर देता है और साथ ही इंस्ट्रक्शन, सूचना देते हैं। प्रभुपाद ने सूचना दी, ये दवाई किसने दी? भक्तिवेदांत परपट की दवाई प्रभुपाद ने दी, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उन्होंने साथ में दवाई कैसे लेना वो भी बताया। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख है कि प्रभुपाद तो बोलते रहते हैं, हमें तो समझ में आ गया कि भगवान परमेश्वर है और हम कथा करके हम कथा कर सकते किसी को भी कैसे भी नहीं। कथा किसको कहनी चाहिए? मैं केशवानंद प्रभु का प्रवचन सुन रहा तो उन्होंने पद्म पुराण से कहा था कि कथा सुनने वाला भी उत्सुक होना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं सुनना चाहिए, कहने वाले का तो उत्सुकता होनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि दोनों ही आगे विधिपूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। कौन शिक्षा ग्रहण करता है? प्रभुपाद की शिक्षा भागवतम में ही रह जाती है, वो लोग पढ़ते ही नहीं है। मुझे डाउट है कि जितने कथाकार हैं उन्होंने भागवतम एक बार भी पढ़ा है कि नहीं। पढ़ा हो सकता है लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि यदि पढ़ा है तो पहले दूसरे स्कंद में प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, गीता प्रेस का पढ़ते हैं। आगे, जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में है, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। पहले तो ये समझो माया कैसे कार्य करती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है, बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। यानी पहले माया को समझे, बहिरंगा शक्ति को समझे, फिर राधा रानी को समझने की प्रयास करें। संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनके भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यकारक प्रदर्शन के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है। जैसे कि भगवद गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ये पहले समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास एक तिनका भी नहीं हिला सकती। दुर्गा देवी एक तिनका भी हिला नहीं सकती है। प्रभुपाद कहते हैं इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, इस सृष्टि का सर्जन, उसका प्रलय और उसका पालन जो करते हैं दुर्गा देवी करते हैं, क्योंकि वो अधिष्ठाते हैं। किसकी इच्छा से? इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टा, वो गोविंदमादि पुरुषम, वो तमाम बजामी, ये गोविंद उनकी इच्छा से, उनके आदेश से दुर्गा देवी इस सृष्टि का पालन पोषण करती है। वो एक घास, प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान की अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास का एक तिनका भी नहीं हिला सकती। अभी हम समझ सकते हैं दुर्गा देवी की है। अतएव नवसिखियों भक्तों को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की ओर
वर्णन की और उनसे उससे उसमें भगवान के हाथ होने की व्याख्या की गई है। और चैतन्य चरितामृत के रचयिता नव दीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं कि वे कृष्ण की महानता विषय इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरे। ये बहुत भारी बात है, ये बहुत बड़ी सूचना है। जो पैसा लेकर कथा करते हैं, कोई भौतिक उद्देश्य से कथा करते हैं और शुरुआत से लेकर नहीं कथा करते हैं, उनके लिए, चाहे वो इस्कॉन के भक्त हो या मायावादी हो, इनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि गड्ढे में गिरेंगे वो लोग। ऐसे चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने जो जिस प्रकार ये सृष्टि की सर्जन किया है वो समझे पहले। हाँ, सृजनात्मक शक्ति किससे कैसे सर्जन भगवान करते हैं, नहीं तो उसकी उपेक्षा करते गड्ढे में गिरेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है। हाँ, कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोरी कपोल कल्पना मानने की भूल करेंगे। कृष्ण ने माखन चोरी किया, ओह कृष्ण ने माखन चोरी किया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण ने जो माखन चोरी किया वो माखन, जिन गोपियों के घर से चोरी किया वो गोपी, और जिन गोपियों के साथ रास लीला करते वो सब कौन है? ये सब माखन सब भगवान का है, ये सब माखन भगवान का है। हाँ, ये सब जानना है। यदि ये नहीं जानेंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। एक एक चीज देखना है, एक एक चीज। हम सोचेंगे पहले टेरेस बनाएं, ऊपर जाने पहले टेरेस बना सकते हम नहीं, पहले बेस बनाते हैं। बेस, तो ये बेस बनाना है। भागवतम का दूसरा स्कंद, पहला स्कंद बेस है, चरण कमल है, बेस बनाओ पहले। हाँ, सीधे कृष्ण की द्वारका वृंदावन लीला पे मत दौड़ो, हम गड्ढे में गिरेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारियों से अवगत करा लिया है, हाँ, उन्हें उनके द्वारा ही ये समझ में आ सकती है लीला। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है। हम सामान्य व्यक्ति है, हम क्या करेंगे? हम सेवा करेंगे और जप करेंगे, हाँ, नवडा भक्ति, धीरे धीरे विधि भक्ति करेंगे। क्रमिक विधि से प्राप्त करना है। आदो श्रद्धा ततो साधु संगतो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। हम ये क्रमिक विधि से आगे जाएंगे। विधि भक्ति से हम सामान्य लोग हैं, हम ऐसे ही आगे जाएंगे। हम कोई बड़े नेता नहीं बन गए, बड़े भक्त नहीं बन गए कि सीधे। इवन प्रभुपाद को किसी ने बताया साउथ इंडिया में कि महाराज आप हमको कृष्ण, राधा कृष्ण की लीला के बारे बताएं। बोला नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप इसके लायक होने चाहिए। बोले हम लायक हैं, आप लायक है, मैं लायक नहीं हूं। तो हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि भाई मैं लायक नहीं हूं इस भागवत कथा करने के लिए, ये राधा कृष्ण की लीला। मैं तो एक श्लोक को समझूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा निष्ठा से, बस हमारे यही स्थान है। हम नहीं समझ सकते भगवान की बारीकियां को, इसीलिए पहले बारीकियां को समझो, एक एक चीज को। हाँ, सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। अरे महाराज परीक्षित को तो देखो, उनके प्रश्न को तो देखो, हाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसका अनुसरण करेंगे, इस भागवतम को प्रभुपाद का अनुसरण करेंगे, और हम राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमारा कोई लेवल नहीं है, जब समय आएगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं। क्योंकि सुनने वाले और सुनाने वाले पहले उत्सुक तो है कि सर्जन के बारे में तो उत्सुकता बढ़ाओ। अब ये जब चैप्टर आता था, मैं पढ़ता था, मैंने तो पहले शुरू में पढ़ता था तो
कंटालाजनक, ये क्या विश्व का ये किया वो क्या। जब मैं बारंबार इसको पढ़ा तब मुझे इसमें रुचि आ रही थी। ओह कितना बढ़िया भगवान सब सर्जन करते हैं। तो ऐसी रुचि होनी चाहिए। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि पहले ऐसा स्तर प्राप्त करो, पहले इसमें रुचि। जैसे भगवत गीता है, वो भी भगवान की कथा है, तो भगवत गीता पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। फिर हम कृष्ण की लीला समझ पाएंगे। फिर हम पहले तो इसमें माया क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, वो तो समझे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।